अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कैपिटल हिल उस वाक़े के हवाले से कि जब जिस दौरान ऐलान किया जाना था बाज़ाब्ता तौर पर नौमुंतखब सदर जो बाइडन की जीत के हवाले से, उस वक्त जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाले कैपिटल हिल की इमारत पर मुज़ाहिरीन ने धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। न सिर्फ अमरीका का चेहरा मस्ख हुआ है, न सिर्फ सुपर पावर के हवाले से जो कुछ कॉन्सेप्ट मौजूद है दीगर ममालिक के बाशिंदों के जहनों में, उसका इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ है, बल्कि अमरीका के मुस्तकबिल के हवाले से भी बेशतर सवालात खड़े हो चुके हैं कि आने वाली हुकूमत किस तरह से इन तमाम तर मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगी, या जो इस वक्त बगावत का उनसर नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हामियों में, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो वोटर्स हैं वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उन हालात को, उनकी सोच को किस तरह से मामूल के मुताबिक जो है वो लाया जा सकेगा। इस मौजू पर आज हम कुछ बात करेंगे कि कैपिटल हिल वाक़या रोनुमा हुआ है, क्या इसको महज एक एहतजाज के तौर पर देखा जाना चाहिए या इसको बगावत कंसीडर किया जा रहा है। इस पर कुछ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर क़य्यूम। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे कुछ सवालात के जवाबात लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। What's up, Lucky? The Vosa chase गई. वॉसा? ये वॉसा क्या है? Guys, I'll let you know about Vosa. Vosa is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys are able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. Vosa TV है 24 घंटे आपके साथ, आपके स्मार्टफोन पर, आपकी स्मार्ट डिवाइस पर और दफ्तर में आपके लैपटॉप पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर क़य्यूम हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। कैपिटल हिल वाक़े का यकीनन जिक्र हो रहा है और जिस तरह से इसके बारे में अब तक मुबस्सिरीन के तबसरों का सिलसिला जारी है, आम आवाम किस तरह से इन वाक़यात को देख रहे हैं, क्या महज इसको एक एहतजाज के तौर पर देखा जा रहा है कि पसंदीदा लीडर के मुंतखब न होने पर उनके वोटर्स ने एहतजाज किया है, या इसको किसी बगावत से कंसीडर किया जा रहा है? अमरीका जैसे मुल्क में इस तरह का तर्ज अमल क्या तासुर कायम कर रहा है? देखिए, जो आपने सवाल किया कि ये जो हमला था कैपिटल हिल के ऊपर, ये एक साजिश थी या एक एहतजाज था? एहतजाज तो बिल्कुल भी नहीं था ये, क्योंकि अब तो ये सामने आ गई, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर सामने आ गई कि जब ये हमला हो रहा था उससे पहले इंस्टिगेट किया गया मॉब को कि आप कैपिटल हिल की तरफ जाएँ, और उनको भिजवाया गया वहाँ पर। उसके बाद पूरी टीम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी टीम, इंक्लूडिंग उनके बेटे हैं वहाँ का ट्रंप है और ट्रंप जूनियर हैं, वो बाकायदा उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। पूरे जितने भी मुजाहरा होता है उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और उसके बाद वो खुशी के नारे लगा रहे थे, म्यूज़िक चल रहे थे जहाँ पे वो वाइट हाउस में बैठ के सारा कुछ देख रहे थे स्क्रीन्स के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये मर्ज़ी से हुआ है, ये लोग यहाँ पे आए हैं, उनको इंस्टिगेट करके यहाँ पे ले जाया गया। और उसके बाद जो नेशनल, देखिए यहाँ पे एक यूनिक सिचुएशन है। मैं आपको वाशिंगटन डीसी के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वाशिंगटन डीसी जो है वो उसकी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी मेयर के पास होती है, क्योंकि ये एक स्टेट नहीं है, ये एक टेरिटरी है कैपिटल, इसलिए इसका गवर्नर नहीं होता। लेकिन जो नेशनल गार्ड है वो अंडर आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो नेशनल गार्ड को जो है वो मूव नहीं किया गया। जब लास्ट टाइम जो ब्लैक लाइव मैटर्स का इसी तरह का एक मुजाहरा हुआ था, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, उसमें नेशनल गार्ड को जो है डिप्लॉय किया गया था, और जितनी भी ये कैपिटल हिल और उसके सराउंडिंग में जितनी भी सेंसिटिव इमारतें थी उनके ऊपर डिप्लॉयड थे जो नीम फौजी दस्ते जिनको हम कहते हैं, पुलिस से जिनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव होते हैं इस तरह के मामलों को हैंडल करने में, तो उनको पूरी की पूरी सीढ़ियों के ऊपर जो है वो डिप्लॉय किया गया था इसकी सराउंडिंग में। और जहाँ से आप देख रहे थे कि पूरा का पूरा मॉब जो है वो चढ़ के ऊपर जा रहा था, वहाँ पे ऑलरेडी नेशनल गार्ड जो है डिप्लॉयड थे। यहाँ पे चूँकि पुलिस ने रखा हुआ था, अपना हिसार कायम किया हुआ था, और वो अंडर आती हैं मेयर के, उन्होंने जो कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी के देने थे, लोग एहलकार देने थे, वो तो उन्होंने दिए, लेकिन वो उसका
मतलब उसको भी आप कह सकते हैं कि फुली वो प्रिपेयर्ड नहीं थे या वो एक्सपेक्ट नहीं करते। दूसरी बात है उनके बैकअप के लिए जो सेकंड ईयर होती है वो बैकअप के लिए नेशनल गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये वाहिद ऐसी टेरिटरी है कैपिटल हिल जहाँ पे वाक़ है, जो हमारा वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है यहाँ पे अमेरिका का, वहाँ पे नेशनल गार्ड को मूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और उन्हें मूव नहीं किया। तो ये भी एक चीज़ साबित करती है कि ये कोई एहतजाज नहीं था, इसके पीछे बिहाइंड द सीन डेफिनेटली कोई हाथ थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह वो खुशियाँ मना रहे थे म्यूज़िक के साथ, उनके चेहरे देख के आप देख सकते थे कि जब ये मॉब अटैक कर रहा था और अंदर दाखिल हो रहा था, खिड़कियाँ तोड़ रहा था और अंदर घुस रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था, तो ट्रंप की पूरी टीम जो है वो खुशी से जो है वो मतलब आप उनके चेहरों पे खुशियाँ, उनकी जो पूरी मतलब ट्रंप के जो ख़ानदान पूरा जो है बैठ के और उसके जितने भी एडवाइजर्स हैं वो बैठ के इसको देख रहे थे, एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे इस हवाले से। तो फिर आपके सामने है आपका जवाब, आप खुद ही सोच लें कि इसमें एहतजाज हो सकता है या ये साजिश हो सकती है। आप नाज़रीन खुद ही फैसला कर सकते हैं इस हवाले से। जी नासिर साहब, मुझे ये बताइए कि कैपिटल हिल वाक़े के बाद क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि सिक्योरिटी इदारों का या कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो इसमें किरदार रहा है वो बराबर के ज़िम्मेदार हैं इस तमाम तर तबाही के, इस तमाम तर सिचुएशन के, या फिर ये महज सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स था? और अगर सिक्योरिटी लैप्स भी इसको कहा जाता है तो आखिर क्यों कर ऐसा हुआ? क्योंकि ये तो पहले से ही मुजाहिरीन की जानिब से गम गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी थे वो इस तरह के मैसेजेस देते हुए नजर आ रहे थे कि कबूल नहीं किया जाएगा जो बाइडन को। तो फिर क्या इंतजामात उनकी जानिब से किए गए? कैपिटल हिल को वो तमाम तर सिक्योरिटी क्यों कर नहीं फराहम की गई कि जिसकी वजह से ऐसा कोई मुजाहरा, ऐसा कोई एहतजाज खूनी तशद्दुद में ना हो मुब्तला और लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया ना हो? जी देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो ये सिक्योरिटी लैब्स था जी, बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स था, क्योंकि सिक्योरिटी जो चीफ़ हैं यहाँ पे कैपिटल पुलिस के जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ़ हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं कल, और इसके अलावा बहुत सारे महकमाना जो जात कार्रवाई हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जो बैठ के मतलब खड़े होकर बजाय इसके कि वो उनको रोकते। हमने देखा कि कुछ फुटेज हमारे सामने आएगी जिसमें वो सेल्फीज़ लेते हुए पाए गए। इसका मतलब है कि उनको जो मेयर हैं उनके ऑफिस की जानिब से जो डायरेक्टर्स थे वो बहुत ही इस तरह के थे कि आपने मतलब इनको जितने भी लोग हैं जो आ रहे हैं उनके साथ अपना रवैया जो फ्रेंडली रखना है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है उसकी कि वो नहीं चाहते थे कि इंस्टिगेट करें, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि उनको पीछे से जो है वो शय मिल रही है। तो आपका बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनको अपने तौर पे जो है ना, जैसे भी हालात है, जो भी हुआ, जिसकी वजह से इंस्टिगेशन हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हुई या उनकी टीम की तरफ से हुई, या कोई इनसाइड थ्योरी है या ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो यहाँ पे फ्लोट कर रही हैं अमेरिका के अंदर, कि इसके पीछे बहुत सारे आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी जो शायद लोगों को यकीन भी ना आए कि ये एक मुल्क में ऐसे भी हो सकता है कि अपने ही लोगों को अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। तो डेफिनेटली ये लैब्स था, और मुझे लगता है कि जो मेयर हैं उसके जो वाशिंगटन डीसी की वाउज़र जो ख़ातून है, एक्सिया फ्रॉम ख़ातून है, उनको आने वाले दिनों में जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो उनकी जो होगी सिचुएशन, और उनको शायद उनको भी रिज़ाइन करना पड़े, बिकॉज एज एन एग्जीक्यूटिव पुलिस चीफ का तो काम था ही था, लेकिन मेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर पुलिस चीफ जाता है तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेयर है उनकी भी होती है, और डेमोक्रेट हैं, और लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में वो अपने ओहदे पे शायद ना रहें। किस तरह से देखी जा रही हैं इसकी तहकीकात? अब तक क्या कुछ पेशरफ्त इसमें हो सकी है? और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि उनकी स्पीच के बाद से और उनके बाकायदा मैसेज के बाद से जो है वो मुजाहिरीन ने धावा बोला कैपिटल हिल पर, तो क्या कुछ आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को कितना इसमें जो है वो कहा जा सकता है कि ज़िम्मेदार हैं इस तमाम तर सिचुएशन के, और कितने उनके हामी इस बात को डिनाई करते नज़र आते हैं कि ट्रंप इन तमाम तर सिचुएशंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं करार दिए जा सकते? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, या सिक्योरिटी रिस्क से बन गई, या उनका फ्यूचर क्या है, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है इस पूरे, तो इसमें तो बहुत क्लियर से मैं मुख्तसर से बयान आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई फ्यूचर नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि 2024 के अंदर जो है वो दोबारा से इलेक्शन में आएंगे, और एक उन्होंने अपना कल्ट पैदा किया, जो अपनी विडन रिपब्लिकन पार्टी अपनी उन्होंने एक स्ट्रेंथ पैदा की है। नो डाउट कि लोगों ने उनको वोट दिए हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन अब जो वॉइसेस सामने आई हैं, स्पेशली इस अटैक के बाद, ये बैकफायर कर गया। इसके बैकफायर की वजह से उनको अपना 2024 का जो इलेक्शन है जो वो लड़ने का इरादा रखते थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके अंदर नॉमिनेट भी हो सकेंगे। उनकी जो इस वक्त जो मुस्तकबिल
के हवाले से हम बात कर सकते हैं तो उनको वैसे भी एक तरह की सस्पेंडेड किस्म के जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त उस तरह का उनकी हालत है। और ज़्यादातर जो मामला में माइक पेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट वो देख रहे हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं, वही इज़ कॉलिंग द शॉट्स एक्चुअली। उनके ट्विटर अकाउंट बंद हो चुके हैं, उनका फेसबुक अकाउंट वैसे भी ऑलरेडी सस्पेंड है। वो अपना उनके जो बयानात हैं उनके ऊपर पाबंदी है, उनको कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा बाहर ना निकले। उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर जो थी, फार्मर कम्युनिकेशन डायरेक्टर, उन्होंने आगे बताया कि जी ये जो भी मतलब उन्होंने एक किस्म का कंडेम किया पूरी सिचुएशन को। और किसी किस्म की भी जो हम नहीं देख रहे आने वाले वक्तों में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो किरदार है पॉलिटिक्स में। और दूसरी बात ये कि किरदार के अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वो बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो उनके ख़िलाफ़ पहले ही पेंडिंग थे। जब सदर के तौर पे उनको आप समझ सकती हैं कि इस्तिस्ना हासिल होता है। और वो केसेस जो हैं उनके अंदर टैक्स एवेजन के केसेस हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे अखलाकी जो गैर अखलाकी किस्म की जो उनकी गुफ्तगू है या मामलात हैं, अंडर द टेबल जो डील्स हैं उनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ जो कि गैर कानूनी समझी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी जान बचाना जो है उस वक्त मुझे लग रहा है कि एक बयान भी उन्होंने दिया था कि अगर मैं हार गया इलेक्शन तो शायद मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। तो उसके पीछे एक रीज़न थी, क्योंकि उनको यहाँ रहना और उसके बाद जितने भी यहाँ पे उनके केसेस हैं जो दबाए हुए हैं इस वक्त बिकॉज उनके सदर होने के वजह से जो दबे रह गए वो सामने आ सकते हैं। और बड़े सीरियस किस्म के उसमें वो हैं मतलब केसेस हैं। और उनको अमेरिकन सिस्टम के अंदर उनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। टैक्स एवेजन हो जाए या किसी को अगर आपने फैलनी जो हो या किसी को आपने असॉल्ट किया हो या किसी को आपने सेक्सुअली असॉल्ट किया हो, तो ये वो चीज़ें जिसको आप दबा तो सकते हैं लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं। तो ये आप कह सकती हैं कि उनको इस वक्त अपना जो लास्ट होप थी, ये जो एक किस्म का उन्होंने अटैम्प्ट किया था ओवरथ्रो करने का, और उसके बाद जो पोलिटिकली जो उनके एलाइज थे, जो सबसे ज़्यादा जो एलाइज समझे जाते थे वो माइक पेंस, उन्हें भी जो है ना उनका साथ नहीं दिया। और इस वक्त तकरीबन वो अकेले रह चुके हैं। सेरेमोनियल एक प्रेसिडेंट है और 12-13 दिन उन्होंने गुजारने, और उस 12-13 दिनों में भी अगर मंडे को जिस तरह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट की जो है वो किरदार सामने आ सकती है। और बहुत सारे रिपब्लिकन हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो उनको मतलब कुछ इस्तेदार से हटाया भी जा सकता है। तो ये सारे वाक़यात जो हैं आने वाले दिनों में सामने आएंगे कि ये क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने ख़ुद 3-4 यहाँ पे इलेक्शन कवर किए हैं। मैंने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी और मैंने इतना डिस्ग्रेसफुली किसी को सदारत से जाते हुए नहीं देखा। और चूँकि वो 20 जनवरी को इस तकरीब में भी शिरकत नहीं करेंगे तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको तकरीब में शिरकत के लिए रोक दिया गया। और ये उनका डिसीजन नहीं है अगर उन्होंने आके बयान दिया कि मैं उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन बल्कि ये अथॉरिटीज़ का ये एक फ़र्ज़ बन चुका था कि ये जो अनस्टेबल हैं ये बेसिकली अगर वहाँ पर आके ये कोई गड़बड़ करेंगे तो पूरी दुनिया में टेलीवाइज होता है, पूरी दुनिया इसको देखेगी जो उनकी ओथ सेरेमनी है। तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़, क्योंकि ये वो बिल्कुल एक बच्चे हैं जिनके हाथ से जैसे खिलौना छीन लिया गया है और वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और ये बहुत ही ख़तरनाक है दुनिया के लिए कि वर्ल्ड लीडर एक पूरी दुनिया का जो जिसको लीड करता है उसकी ये हालत है। और 4 साल कैसे गुजरे यहाँ पे, जिस तरह लोगों ने गुजारे वो 4 साल, उसके बारे में तो पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। और यही वो रीज़न्स थी जिसकी वजह से यहाँ पे इमिग्रेंट और बाकी जो सेन लोग थे वो इसलिए परेशान थे कि ये पूरे 4 साल में अपने जो है ना अपनी जो इनकी जो सोच थी या जो इनका एटीट्यूड था, जो डिमीनर था, ये इतना अजीब व गरीब था कि इसने एक पूरी क्लियर डिवीज़न जो है वो क्रिएट कर दी अमेरिकन के दरमियान। और उन्हें जो शिद्दत पसंद और जिसको कह सकते एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है सोसाइटी का जो छुपा हुआ था उससे पहले, उसको वो पूरा सामने लेकर आ गए। जिसको आप वाइट सुप्रीमिस्ट कहते हैं, उनको पूरा उन्होंने एक वॉइस दी, उनको पूरी सपोर्ट की और अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। गो कि मैं ये नहीं कह सकता वो अक्सरियत है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है उसकी। तो उस डिवीज़न को क्लियर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और कैपिटल हिल वाक़े के बाद जो एक चेहरा सामने आया पूरे अमेरिका का, वो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई यहाँ पे जो है ना वो प्राउड फील करे। वो एक किस्म की शर्मिंदगी है, एक शेम है, एक सदमा है, और उस कैफियत से अभी तक अमेरिका निकल नहीं पाया। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ मजीद सवालात हैं जिनके जवाब जानना चाहेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।
बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कैपिटल हिल वाक़े के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर क़य्यूम प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, ये बता दीजिए कि अमरीकी आइन और कानून क्या बताता है, क्या वाज़ेह करता है इस सिचुएशन में कि अगर किसी के कहने पर, अगर मौजूदा सदर के कहने पर इस तरह का एक वाक़या रोनुमा हो जाता है तो उसके खिलाफ किस तर्ज की कोई कानूनी कार्रवाई मुमकिन है, और आया कि कोई कार्रवाई हो भी सकती है, या फिर किसी तरह से हम ये देखेंगे कि उनको किसी तरह की मोहलत दिए जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, तो आगे ये होने जा रहा है कि इस वक्त जो उनके जो हार्डकोर जो सपोर्टर हैं जिन्होंने हमला किया था, उसमें आपको मज़े की बात बताऊँ, ऐसे भी लोग शामिल थे जो स्टेट असेंबली के लॉ मेकर्स थे, यानी ऑफिशियल्स थे स्टेट के, रिपब्लिकन स्टेट जैसे वेस्ट वर्जीनिया के कुछ स्टेट के ऑफिशियल्स थे, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। मतलब कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो इसमें शामिल हुए बाकायदा तौर पर, तो ये कहा जा सकता है। और दूसरी बात ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट इसका जो फ्यूचर है वो भी अभी इसलिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और एक इम्पीचमेंट जो है मंडे को लाई जा रही है, वो इसलिए भी कि उनकी जो पावर्स हैं, उनके जितने भी इख्तियारात हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है फ्यूचर में, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ पे एक और मार्च की कॉल दे दी गई है जो ट्रंप के हामी हैं उनकी जानिब से, और वो लोग फिर इकट्ठे होंगे कैपिटल के अंदर। और इस दफ़ा अगर वो ज़्यादा बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो सदर रहते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस मॉब को कंट्रोल करना। मेरी बात याद रखिए कि एक दफ़ा फिर से जो है जितनी भी मॉब है वो यहाँ पे इकट्ठे होने का प्लान कर रहा है, और ये पूरी अभी मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, और ट्विटर के ऊपर भी ये जो है वो ट्रेंड है, और जो सोशल मीडिया की जो नेटवर्किंग है उसके हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये रिपोर्ट्स हैं कि 17 तारीख को फिर से यहाँ पे जो है वो लोग इज्तिमा करने जा रहे हैं। और वैसे तो आपको पता है कि जो बाइडन की जो सेरेमनी है वो 20th को है, लेकिन उससे पहले एक हल्ला और ये बोलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दे हैव गॉट नथिंग टू लूज़, इनके पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा ट्रंप अगर सदारत से उतर जाते हैं और चले जाते हैं वो, तो उसके बाद ये जो लोग थे इनके पीछे, जो अभी भी ये चाहते हैं कि किसी तरह मुल्क में इंतशार पैदा करके और सिस्टम को डिरेल कर दिया जाए, तो वो एक कोशिश और करेगा। अगर वो कोशिश करता है और ये सारे मामला किसी और तरफ चले जाते हैं और सदर ट्रंप जो है वो बैक करते हैं और वो ऑर्डर नहीं देते नेशनल गार्ड को सिक्योर करने के लिए कैपिटल हिल पे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो सकता है। उस वजह से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनको रिमूव करने के लिए जो मंडे को यहाँ पे रेजोल्यूशन मूव की जा सकती है, इसके इम्कानात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये बहुत अहम है कि उनसे जितनी भी प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो ले ली जाएँ और उनको एक्सरसाइज ना कर सकें, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज अगर वो वाइट हाउस में इस तरह बैठे रहे, उनको अगर रोका ना गया तो ये मामलात और बिगड़ सकते हैं और ये मज़ीद प्रोटेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 17 को एक और प्रोटेस्ट की एक वेव जो है वो आती है। अब देखते हैं कि उसको हैंडल कैसे करती है जो सिक्योरिटी अपरेटस हैं, उसको किस तरह देखते हैं और कैसे उसको जो है वो हैंडल करते हैं। उसको जैसे हैंडल पहले किया गया उसी तरह हैंडल किया जाता है, नेशनल गार्ड को डिप्लॉय नहीं किया जाता और सिर्फ पुलिस फोर्स पर छोड़ दिया जाता है, तो ये मैं आसानी से कह सकता हूँ कि एक लास्ट वेव के तौर पर जब वो आएंगे तो फिर हम कोई केओटिक सीन्स और हम कोई और भी जो है वो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं होंगी। और वैसे ही दुनिया भर में इस वक्त जो अमेरिका का जो इमेज सामने आया है, अब वो उसके लिए बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है बाइडन के लिए कि वो अगर अपने मामलात को, अपनी पॉलिसीज़ को लेके दूसरे ममालिक में जाके उनको अखलाकियात का अगर दर्स देंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शेमफुल वाक़या है। और बहुत सारे ऐसे इसके अलावा भी कुछ डिसीजंस हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जान से लिए गए इमिग्रेंट्स के हवाले से या पूरी दुनिया के हवाले से, जिस तरह वो ब्लंटली बात करते थे और जिस तरह का उनका रवैया था, उसके बाद अमेरिका इस पोजीशन में बहुत बड़ी कमज़ोर अखलाकी पोजीशन रहेगी अमेरिका की, किसी और को डिक्टेट कर सकें। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार की जा रही है कि इस पूरी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। देखना ही होगा कि 17 के जो इज्तिमा है उसको कैसे रोका जाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको, ये तो महज अनाउंसमेंट होनी थी ऑफिशियली, और माइक पेंस जब ये अनाउंसमेंट करने जा रहे थे उस वक्त यकीनन एक ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल ट्रंप के हामियों का देखने में आया कि 20 जनवरी के हवाले से जब बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी नौमुंतखब सदर जो बाइडन की, तो यकीनन कोई इससे ज़्यादा भी रिएक्शन देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली मुमकिन होती आपको नज़र आ रही है इन हालात में? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि 20 जनवरी की जो तकरीब है, जो प्रेसिडेंट जो इनाग्रेशन तकरीब होती है उसके अंदर हल्फ उठाया जाता है, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन हल्फ उठाएंगे तो डेफिनेटली वो हल्फ उठा लेंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जो 17 जनवरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी को एक दफ़ा फिर हल्ला बोला जा सकता है वाशिंगटन DC में, अगर ये लोग आगे मॉब एक पूरा लेकर
मतलब एंटर हो गए और अगर मुआवजा नहीं होता और पावर्स अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के पास रहती हैं तो उनके पास लेम डक प्रेसिडेंट होने के बावजूद उनके पास ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, या अगर वो सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी कोशिशें कर सकते हैं कि इसकी वजह से दोबारा से लोग जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं, और इकट्ठे होकर अगर उनको ना निकाला जा सका तो आप ये देख सकते हैं कि वो कोविड की वजह से, क्योंकि इनॉग्रेशन सेरेमनी में बहुत बड़ी तादाद में जो है वाशिंगटन डीसी जो मेमोरियल है उसके सामने जब ये तकरीब हो रही होती है तो उसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। चूंकि इस वक्त कोविड है और डेमोक्रेट वैसे भी कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह वो कोविड को कुछ मानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, ये नहीं जिसको कह सकते हैं कि अब गैर संजीदा रवैये की वजह से उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ गया, और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी। तो 20 जनवरी को अगर ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे कहीं पोजीशंस ले लेते हैं, या 20 जनवरी को ये लोग आते हैं और डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक नाखुशगवार वाक़या तो पेश आ सकता है। लेकिन चूंकि जो पैरामीटर्स हैं उसको पूरी तरह जो है वो सिक्योर किया जाएगा, और अगर दूसरे स्टेट से भी अगर पुलिस मंगवानी पड़ी, जो मैरीलैंड वर्जीनिया जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो बिल्कुल बाइडन के साथ हैं, उन्हें पूरी अपनी सपोर्ट का भी वो किया है। इस वक्त जो कैपिटल हिल में भी जब अटैक हुआ था तो इन्हीं जगहों की जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी वो यहाँ पे आई थी, उनको इजाफी नफरी की जो है वो सहूलत, नेशनल गार्ड तो थी नहीं, तो इजाफी नफरी उसी वक्त में आई जब इन स्टेट्स हैं जो एडजस्टेंट हैं जो बिल्कुल साथ में, तो उन्होंने हेल्प भिजवाई, तो उसकी वजह से मॉब कंट्रोल हो सका। तो अगर एक दफा फिर हल्ला बोला जाता है और उसके बाद 20 जनवरी को ये लोग फिर से यहाँ पे रह जाते हैं कुछ लोग, और 5-10 हज़ार के करीब जो लोग हैं वो उस जगह पे जमा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे उस तरह जो है वो फोर्स इस्तेमाल नहीं की जाती, ताकत उस तरह इस्तेमाल नहीं की जाती कि आप अगर प्रोटेस्टर्स आए हैं और अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो उनका हक होता है, अगर वो उन सेंसिटिव एरियाज में ना जाएं। अभी इस वक्त कोई बैन नहीं है, अगर कर्फ्यू लगा दिया गया तो एक अलग बात है, कर्फ्यू लगा के उस पूरी तकरीब को जो है वो कर दिया जाए, इनकाद उसका कर दिया जाए और कोई बंदा वहां पे हो ना, और ये उनके इख्तियारात हैं, सिविलियन गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं कि वो उसमें कर्फ्यू लगा सकती हैं जो मेयर है वहां की, अगर वो लगा देती है तो फिर उनके इकट्ठे होने पर पाबंदी। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 20 जनवरी को इक़्तिदार मुंतकिल इक़्तिदार तो हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से, चूंकि अब वो उनके पास इतनी वो उनकी जिसको कह सकते हैं कि उनका इतना बुरा हाल हो चुका है ट्रंप का मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर, लेकिन वो इतनी आसानी से भी जाने वाले अभी नज़र नहीं आ रहे, और अगर उनको रिमूव नहीं किया जाता, उनकी पावर्स को अगर सल्ब नहीं किया जाता तो एक खदशा जरूर जहनों में रहेगा कि 20 जनवरी की जो तकरीब है वो जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके से लोग चाहते हैं, या जैसे ट्रेडिशन है अमेरिका का कि पुरअमन जो इंतकाल है जो इक़्तिदार का वो हो जाए। अगर उस हवाले से लोग फिर से इकट्ठे हो गए, जो कि वाशिंगटन डीसी को तो आप बंद नहीं कर सकते फुली, या तो आप कर्फ्यू लगा दें, और अगर आप कर्फ्यू लगा के ये जो तकरीब है वो मुनक्कद करेंगे तो दुनिया को क्या मैसेज आएगा कि आपका अपना कैपिटल आपके कंट्रोल में नहीं है। एक दफा पहले आप पे हमला हो चुका है कैपिटल पर, और अब तकरीब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक ट्रांजिशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, जिस दिन वो सदर बनेंगे, जिस दिन वो अपनी पावर, अपने इख्तियारात अपने हाथ में लेंगे, उस दिन जो है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये बड़ा बुरा मैसेज आएगा, और ये 17 तारीख को प्लान हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, और जो भी हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं और जो मुख्तलिफ रिपब्लिकन की जो पार्टी है, ये जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, जिस तरह वो एक दूसरे को मैसेजिंग के जरिए एक दूसरे को बुला रहे हैं या एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अनकरीब आप 2-4 दिन में देख सकती हैं। इसीलिए जो है जो डेमोक्रेट हैं वो चाहते हैं, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद रिपब्लिकन की भी है, कि सदर ट्रंप के जो इख्तियारात हैं उनको सल्ब कर दिया जाए, उनको इम्पीच कर दिया जाए। मंडे को अगर वो इम्पीचमेंट की रेजोल्यूशन बीच में लाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उसको अप्रूव कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारे लॉ मेकर्स हैं वो कहते हैं कि उनको शहीद करके भिजवाने का कोई फायदा नहीं यहाँ से, जितनी उनकी हो चुकी है उस हवाले से जो है वो मतलब वो अपना एक डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं एग्जिट, यानी बेइज्जती वाला जो रास्ता है वो अख्तियार करके वो अपना जा रहे हैं शेमफुल तरीके से जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं। तो उनको इसी शेमफुल तरीके, अगर उनको हटाया गया तो वो फिर एक किस्म का जो उनके लिए हमदर्दी की एक वेव वो बन सकती है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को और बाकी जितने भी इदारे हैं उनको बहुत बड़ी तादाद में ये कैपिटल हिल जो है सिक्योर करना पड़ेगा 20 जनवरी के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट डे है और उस दिन कुछ भी हो सकता है। गड़बड़ अगर ना हुई वेल एंड गुड, लेकिन अगर गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो एक दफा फिर आप कुछ ऐसे मनाजर देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर जो कोई भी नहीं देखना चाहता, स्पेशली इन अमेरिका में लोग जो है ना वो ये चीज़ देखना नहीं चाहते अब।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर क़य्यूम। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे और हमने जिक्र किया कैपिटल हिल वाक़े के हवाले से कि न सिर्फ ये कि अमेरिका का जो एक उसका इमेज कायम है वो बुरी तरह से मजरूह हुआ है, बल्कि जो जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाली इमारतें हैं और जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया है अमरीकियों की जानिब से इस तमाम तर सिचुएशन में और दीगर तमाम तर ममालिक के, ये एक बहुत ही बदतरीन मिसाल साबित हुआ है। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।